मित्रों, नारद मुनि के जन्म की रोचक कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये नारद के पूर्व जन्म और श्राप से संबंधित यह कथा बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज नारद जयंती भी है। नारद जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको सुनाते हैं नारद मुनि के जन्म की रोचक कथा, पूर्व जन्म और श्राप से संबंधित। तो मित्रों, हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों की माने तो नारद जी ने बहुत कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें देवलोक में ब्रह्म ऋषि का पद मिल सका। नारद जी को वरदान है कि वो कभी किसी भी समय तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड के संदेशवाहक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। नारद जी को उनकी विष्णु भक्ति के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि नारद जयंती के दिन अगर पूरे मन से देवर्षि नारद जी की पूजा अर्चना की जाए तो भक्त को ज्ञान की प्राप्ति तो मिलती ही है। इस साल भी बहुत धूमधाम से नारद की जयंती मनाई जा रही है, जिसकी तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया, और यह तिथि इस साल 24 मई 2024 यानी कि आज पड़ रही है। तो मित्रों, नारद मुनि की रोचक जन्म कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं की माने तो अपने पूर्व जन्म में नारद जी उपबरहण नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे, जिन्हें अपने रूप में अति घमंड था। एक बार की बात है, जब स्वर्ग में अप्सराएं व गंधर्व गीत और नृत्य में लीन थे और ब्रह्मा जी की उपासना अपनी कलाओं से कर रहे थे, इसी समय उपबरहण स्त्रियों के साथ वहां आ गए। उपासना के समय ही वो रास लीला करने में लीन हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से भर गए और उपबरहण को श्राप दिया कि उनका जन्म शूद्र योनि में होगा। ब्रह्मा जी का श्राप और नारद जी का जन्म इस प्रकार हुआ कि ब्रह्मा जी के श्राप का फल ये हुआ कि उपबरहण शूद्रा दासी के घर जन्मे। इस जन्म में वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करती थी। कथा है कि एक दिन एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर वो तप कर रहे थे कि एकाएक भगवान की एक झलक उन्हें दिखाई दी। लेकिन यह झलक तुरंत अदृश्य भी हो गई। ईश्वर के प्रति वो और अधिक आस्थावान हो गए। एक दिन आकाशवाणी की गई कि हे बालक, अब तुम मेरे दर्शन इस जन्म में नहीं कर पाओगे, पर अगले जन्म में तुम्हें मेरा पार्षद नियुक्त किया जाएगा। फिर क्या था, उपबरहण अपने इस दूसरे जन्म में भगवान विष्णु के घोर तप में लीन हो गए, जिसके कारण तीसरे जन्म में उपबरहण का ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, नारद जी के रूप में अवतरण हुआ। मित्रों, नारद जी की कहानी इसी प्रकार है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भज राधे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।